तो दोस्तों मेरे साथ हैं जी आज वकीलू भाई, जो बहुत ही जाने पहचाने चेहरा है जी, और जो आपके संगीत की दुनिया है जी उसके बारे में बहुत कुछ जान। और दूसरे मेहमान हैं जी मेरे साथ इरशाद भाई, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी, और समाज में इनका जो है आना जाना लगे रहता है जी बचपन से। बात करते हैं जी इनसे। हाँ जी वकील भाई, आप बताओ पहले, जो हमारे समाज में जो है बुराई फैली हुई है ये दहेज प्रथा की, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए मौसम भाई, मेरा यही सोचना है कि ये मैं फिर दोहरा दे रहा, ये जी। वास्तव में ये एक राक्षस है। हाँ दहेज एक राक्षस है, जी, और राक्षस जहाँ होगा वो किसी को नहीं छोड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। सबको वो निगल जा। ये दहेज भी वही चीज है, इसलिए इस राक्षस से बचना बेहद जरूरी। देखो हम सभी के बेटे बेटियां भी हैं, सभी के हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, और जो हमारे भाई सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता हैं, सभी के जो हैं बेटियां हैं। और जिसका जो दो बेटियां भी हो जाती हैं तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाता है। परेशान बेटियों से नहीं हो पाता, वो परेशान होता है वो समाज से। बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमें अपनी लड़की जो है समाज में बिहानी है, और समाज की आदत इतनी खराब हो रही, मैं तो आदत ही कहूँगा बेशक बेशक। कि जो बिल्कुल छोटा आदमी है, गिरा हुआ आदमी है, वो भी जो है उसका लड़का मान लिया कहीं वेल्डिंग का काम कर रहा ना, तो उसको भी जो है बुलेट चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। सही कह रहे हो। तो इस बारे में आप इरशाद भाई बताओ, ये आप क्या सोचते हो इस बारे में? भाई इस बारे में हम तो ये सोच रहे हैं कि ये जो बड़े लोग हैं ये तो दान दे रहे, पर गरीब वो कहाँ जाएंगे। हाँ हाँ तो गरीब के तो बस की नहीं होगा, उनकी कोई लड़की नहीं लेता फिर। बिल्कुल, मरना तो गरीब का है ना। मरना गरीब का है, अनि 18 आदमी तो अपना कुछ दे दो। हाँ बिल्कुल सही सही बात है भाई। इब्नू बता, गरीब आदमी पता कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इब तो लड़की आज देखने में भी बहुत नाटक करने लगे। हाँ कह लगे इनको भाई हम लड़की देखेंगे, वो करेंगे, भाई सामने लाओ, देख के फिर नू कहें क्या लगा, बता भाई भैया शादी क्या अल्लाह की करनी तुझे। ये भी एक बात और सामने आती है, मान लिया हम रिश्ता करने चलते हैं लड़की का, तो लड़के वाला पहले तो मुंह खोलता नहीं कुछ भी, हाँ, और बाद में जो है एक दूसरे में जो है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। उस टाइम पे ख्याल लड़के वाला, जिस टाइम ब्याह जाला नहीं गालेगा जी, कहा क्या लगा, हाँ जी क्या लगा, देखिए मुझे तो वो भी चाहिए और वो भी चाहिए। हाँ और भाई मेरी तो राय होगी कि ऐसे सौरों को तो लड़की दो ही ना बिल्कुल भी। भाई देखो, सबसे जो बड़ी बात इसमें इरशाद भाई आई है, वो फिर वही बात है कि वो दहेज वाला सिस्टम। हाँ वही तो कह रहे। ये जब लड़की ब्याही ठियाई जाती है, फिर उसको जो है ससुरालिया जो है वे दुखी करते हैं, तो लड़की तंग आकर जो है अपने में जो है आगजनी कर लेती है या फांसी खा लेती है। वो कुछ भी कर सके, पर उसकी मजबूरी हो जाए फिर उसके सामने। तो फिर ऐसा काम क्यों होया जाए जो हमारी बेटियां जो है ऐसा काम करें? भाई वो दान दहेज तो बिल्कुल रुकना चाहिए, बिल्कुल। देखो भाई, रुकेगा ये सभी के सहयोग हाँ, से। एक तक काम नहीं होगा, सभी आदमी मिलकर समाज सभी इस बात की पंचायत करें, हाँ निर्णय ले, अगर भाई हमें ये के करना के नहीं, बा गरीब कहाँ जाएंगे, मरना गरीब का होगा। देखो दोस्तों, मैं आपसे भी जो है सहमति लेना चाह रहा जी। आप अपनी सहमति जो है कमेंट के द्वारा भी दे सकते हो, या मैं अपने वीडियो में इसमें अपना नंबर डाल दूंगा, वकील भाई का नंबर डाल दूंगा या इरशाद भाई का नंबर डाल दूंगा। आप इनसे भी बातचीत कर सकते हो और आप अपनी सहमति दे सकते हो। तो ये जो दहेज प्रथा है, इसके अलावा और भी प्रथाएं हैं हमारी, लेकिन ये सबसे घातक यही प्रथा है हमारे इसमें समाज में, जो हमें जो है खाई जा रही, और हमारी बेटियों को जो है बहुत ही दिक्कत आती है इसमें। देखिए मेरे विचार से मौसम भाई, इससे कोई भी खुश, जो ये दहेज है ना, हाँ, दे रहा वो भी इससे खुश नहीं, जो ले रहा वो भी खुश नहीं। तंग तो सभी हैं इससे, लेकिन मजबूरी में सबको करना पड़ रहा। हक देने वाला भी मजबूरी में दे रहा। हाँ, घसीट रहे इस प्रथा को भाई, मतलब ढोनी पड़ रही है। और ये प्रथा बहुत ही पुरानी हो चुकी है, अब तो जो है 21वीं शताब्दी चल रही है। अगर अब भी ये प्रथा ना हटी तो कब हटेगी फिर? वही तो इसमें मुश्किल आ रही कि अब तो समझदार लोग हो गए, पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे हो गए, और महंगाई इतनी होगी कि एक जो है एक टाइम की रोटी खाने के लिए भी जो है आदमी को बहुत सोचना पड़ता है। और हमारे जो, मैं इनसे दरखास्त रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार निभा सकते हैं। बिल्कुल, वो अगर चाह तो बिल्कुल ना लें इसे, अपने माँ बाप को भी समझा दें कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी शादियां होंगी, परिवार चलेंगे, सारे काम जब भी होंगे,
दहेज से ही थोड़ा सारे काम चलते और हैं। हमारे मुस्लिम समाज में तो बिल्कुल दान दहेज बिल्कुल नाजायज बता दिया, बिल्कुल गलत बता दिया। नहीं, ये तो हदीस से फैसला है, हदीस में भी नहीं है। लड़का अपने गट्टों तक कमा के हर चीज ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही अपील करता हूँ कि आप सभी जो है अपने बच्चों पर ध्यान दें और उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी कुछ है उसको जो है कंप्लीट कराएं। जो हमारा समाज है ना, अनपढ़ लोगों का समाज है हमारा, और बच्चे को इतनी समझ नहीं हो पाती, थोड़ी उम्र में जो है शादी कर देते हैं और फिर जो है उनमें बिगाड़ आता है आपस में, तो फिर माँ बाप को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात को तो पहले सोचना चाहिए। कोई गुड़िया खेलता है नहीं, एक बार बार शादी होगी, अरे एक ही बार हो। नहीं, एक कमी हमारे समाज में ये भी है कि जो हम अपनी लड़कियों को जो है पूरी शिक्षा नहीं दे पाते, उनको जो है पढ़ा नहीं पाते, तो हमारी बच्चियां जो है अनपढ़ रह जाती हैं। फिर आगे चल के जो है बच्चे पैदा होते हैं उनके, तो वे अपने बच्चों को भी जो है शिक्षा नहीं दे पाती, उनको तहजीब अकल नहीं सिखा पाती। नहीं, इतना तो लड़कियों को चाहिए भाई अपने बच्चों को वो शिक्षा दे सके। हाँ, देखिए, तालीम याफ्ता होना बहुत बेहद जरूरी है आदमी का, तालीम जरूरी है। चाहे वो हमारी बेटियां हैं या हमारे बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इतना भी ना पढ़ाओ कि भाई हमें बाल स्टेट बनानी, बस इतना पढ़ाना कि वो अपने बच्चों का भविष्य सही कर सके। देखिए, तालीम इतना ज़रूरी है कि जैसा अभी आपने जिक्र किया था कि इस्लाम धर्म में दहेज नहीं लेना चाहिए, हाँ। तो इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े पैगंबर हैं हम्म। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कहा था कि शिक्षा की लिया, तालीम के लिए अगर कहीं दूर भी जाना पड़े हाँ, तो चले जाइए बेशक वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तालीम को हासिल हर हाल में किया जाए। और वो तालीम किसी भी जबान में हो, चाहे सभी को लेना जरूरी है। बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। किस जबान की हमें जरूरत पड़ जा, किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ जा, कहाँ पड़ जा, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, या अपनी उर्दू हो, या अरबी हो, फारसी हो। देखिए, तालीम सभी कीमती है, मायने रखती है, हाँ, और इन सब के बगैर इंसान, मैं तो कहूँगा कि वो जानवर के सामान है। बिल्कुल बिल्कुल। अनपढ़ लोग तो आजकल इस जमाने में जो है बिल्कुल बेकार ही है। हाँ हाँ, तो ये बहुत बेहद ज़रूरी है कि आदमी को तालीम याफ्ता हो जाना चाहिए। एक हमारे समाज में एक प्रथा है, कह ला भाई पढ़ा लिखा का कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नौकरी लग रही। नहीं नहीं, देखिए, तो ये नौकरी के लिए थोड़ा पढ़ाया जाए बच्चे को। जी जी जी। बच्चा कोई भी काम करता है, मान लिया एक टेलर मास्टर की दुकान ही खोलता है, तो उसमें भी पढ़ाई जरूरी है। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल चाहिए, वो आगे देख तो सके उसमें, हाँ। इसमें के लिख रहा के नहीं। एक बच्चा हमारा वेल्डिंग का काम कर रहा है, उसे भी पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक मान लिया हमारा जो है लेंटर डालना लग रहा मिस्त्री है, तो उसे भी अपना फित्ता देखने के लिए पढ़ाई जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तालीम का होना बेहद ज़रूरी है, हर चीज़ से ज़रूरी। तो दोस्तों, ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, कह पढ़ लिख कर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे अपने बच्चों को, तो ऐसा कुछ नहीं है। तालीम बिल्कुल जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, और ये हर जगह काम आती है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था जी कि शिक्षा के लिए अगर अपने बर्तन भी बेचने पड़ जा हाँ। तो बेच दीजिए, हाँ, खाना रोटी अपने हाथ पर रख के खाइए, लेकिन शिक्षा पहले प्राप्त कीजिए।